अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेब का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं। सेब के मुरब्बे के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सेब, चीनी और लीमू शामिल है। यहाँ मैंने 1 किलो सेब लिया है, 3 कप चीनी है और 1 लीमू का रस है। एक बड़े प्याले में मैंने पानी भर के उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल लिया है। अब मैं सेब छील रही हूँ, इस नमक मिले पानी में डालती जाऊँगी। तो ये मैंने एक सेब लेकर उसे छीलना स्टार्ट कर दिया है और फ़ौरन ही मैं इसके टुकड़े करके पानी नमक मिले पानी में डाल दूँगी ताकि ये अपना रंग बदल ना चेंज करे और इसी तरह रहे। तो असल में सेब जो है वो छीलते ही काला पड़ने लगता है, तो इस चीज़ से हमें बचाना है वरना हमारा जो मुरब्बा है उसका रंग अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने बीज से इसके जितने भी बीज थे वो भी निकाल लिए हैं और अच्छी तरह इसके छिलके को छील लिया है। अब एक सेब के मैंने 8 टुकड़े किए हैं और इसमें डाल दिया है। तो इसी तरह हम सारे सेब को इसी तरह काटते जाएंगे और फौरी जो है पानी में डालते जाएंगे। सेब के छिलके को सही से निकाल लेना है क्योंकि छिलके मुरब्बे में अच्छे नहीं लगते और मुंह में आते हैं। इस नमक मिले पानी को जो है मुरब्बा पकाते वक्त यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम इसे जो है सेब को डिबोने के लिए यूज़ करेंगे और पकाते वक्त इसको अलग कर लेंगे सेब से। और ये जो सेब हैं वो शीरे में तैयार होंगे। तो मैंने दूसरा सेब भी छील रही हूँ और इसको भी इसी तरह 8 टुकड़े में काट लूँगी और बीच से इसके भी सीड वगैरह निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले सेब काटे थे वो उसी तरह हैं और उनका कलर बिल्कुल उसी तरह है, चेंज नहीं हुआ है। अब जितने बाकी सेब बचे हैं उनको मैं बाद में काटूंगी। सब पहले मैं शीरे का पानी चढ़ा देती हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। तो शीरे के लिए जो है मुझे 3 कप चीनी की ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने चीनी लिया। तीन कप चीनी लिया है, उसमें 1.5 कप पानी डालूंगी और उससे शीरा तैयार करूंगी। और अभी जो है मुझे सिर्फ जो पूरा शीरा तैयार नहीं करना, सिर्फ पानी में चीनी हल हो जाए उतना मुझे पकाना है और उसमें फिर सेब डाल दूंगी। तो ये मैंने 1.5 कप पानी 3 कप चीनी में डाल दिया है। अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। और ये जो शीरा है वो मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और अभी सिर्फ मुझे चीनी को पानी में हल करना है। तो जब तक ये पानी में चीनी हल होती है मैं बकिया सेब काट लूँगी। चीनी जो है पानी में हल हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो सारे सेब काट चुकी हूँ और वो नमक मिले पानी में भिगोए हुए हैं मैंने। तो पानी नमक मिले पानी से निकाल के सही से निकाल के इस शीरे में डाल दूँगी सारे सेब और उन्हें अच्छी तरह शीरे में डुबो के मुझे पकाना है। चमचे से सारे सेब को मैंने शीरे में कर लिया है, शीरे के अंदर डुबो दिया है। और अब ये जो सेब है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम में पकेगा। आप देख सकते हैं फ्लेम कितना है। इतने ही फ्लेम पे ये 20 से 25 मिनट इसे पकना है और 20 से 25 मिनट के अंदर हमारा इंशाल्लाह मुरब्बा तैयार हो जाएगा।
ये मुरब्बे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हम इसे थोड़ा खोल के चला लेते हैं। दस मिनट में ही हमारा सेब जो है वो शीरे में पक के गल चुका है तकरीबन। और देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया है। लेकिन जो है अभी हमें जितना थिक शीरा इसका चाहिए वो नहीं बना है, तो हम इसे तकरीबन 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और पानी बाहर नहीं आए इसके लिए मैंने ढकना थोड़ा सा खोल के रखा है। इसी तरह इसे 15 मिनट तक मज़ीद पकाना है, उतने ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखें हमारा जो मुरब्बा है तकरीबन तैयार हो चुका है। और इसका जो शीरा भी है इतना गाढ़ा हो गया है जितना हमें चाहिए, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ज़्यादा पतला शीरा होना चाहिए, बल्कि मीडियम होना चाहिए। तो अब हम इसमें लीमू डाल देंगे, लीमू का रस। 1 किलो सेब में 1 लीमू का रस काफ़ी है। अगर ज़्यादा डाला जाए तो वो मुरब्बे को बहुत ज़्यादा खट्टा कर देगा, और सेब का जो जायका है और उसकी जो खुशबू है वो दब जाएगी। तो लिहाजा हम इसमें 1 ही लीमू का रस डालेंगे। और अब मैं इसको चला के फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और देखें हमारा मुरब्बा तकरीबन तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैंने इसे प्याले में निकाल लिया है। तो देखें हमारा कोई खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है इस मुरब्बे का, और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। और अगर आपको ये जो रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।